गुजरात से कोई बुलाया हो या साउथ से बुलाया हो, मद्रास से बुलाया हो, केरल से बुलाया हो, गोवा से बुलाया हो किसी को, क्यों? तो ये आदान प्रदान होना चाहिए हमारे बीच में कि किस तरह से हम लोगों को करना है। हम अपने बच्चों के लिए वो वर्कशॉप हमें बनाना चाहिए। माने मैं इस पर थोड़ा सा 2-4 मिनट बात करूंगा। हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चों को कैसे रोजगार मिले, हमारे बच्चे कैसे अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें, कैसे टेक्निकल उसमें आगे बढ़े। मैं अपने बेटे का उदाहरण दे रहा हूं जानबूझ के, इसलिए कि मैं ये चाह रहा हूं कि आपका बच्चा भी वो बाहर जाके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बने। मैं जानबूझ के ये बात कहता हूँ, एक प्रेरणा होती है और एक आदमी को जानकारी। मेरा बड़ा बेटा वो पिछले 14-15 सालों से यूएनओ का माने सर्विस करता है, यूएनओ में। उसकी जो माने पत्नी है वो उससे पहले माने ये हुआ। और मैं ये बात भी कहता हूं, आज यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके बच्चे की अगर अंग्रेजी उतनी अच्छी है कि आप सामने अगर अंग्रेज खड़ा हुआ है उससे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। नंबर 2, आपके बच्चे ने अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बीटेक एमटेक किया हुआ है तो मैं गारंटी लेता हूं 1 साल के अंदर आपके बच्चे की नौकरी लगवाने के लिए। तो ध्यान देते ये बात करें, क्योंकि पूरा विश्व एक है। मेरी बेटी बहुत कम उम्र में अमेरिका जाती थी, केवल 16 घंटे की यात्रा है, 16 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। क्यों? सारा विश्व एक है। और माने जो कार्ल मार्क्स ने जो बात कही थी, मैं दलित के संबंध में कह रहा हूं कि दलित तो सारे विश्व को, सारी दुनिया पर कब्जा करो। माने वो कब्जा कैसे करोगे? जब आप उस लायक होंगे भाई। क्यों? अरे भाई नैमिष राय ने 18 नौकरी की, अब कितनी परेशानी आई होगी घर में, वो नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। क्यों? सवाल यह है कि नैमिष राय ने भी घंटों घंटों वो अंग्रेजी में भाषण देना सीखता था, गलत बोलता था पहले में। क्यों? तो आप अपने बच्चों को माने अंग्रेजी पढ़ना लिखना मतलब सिखाएं, उनके अंदर इच्छा शक्ति आए, इच्छा शक्ति पैदा हो, अंग्रेजी का अखबार पढ़ें, जनरल नॉलेज की चीजें पढ़ें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आगे माने बढ़े। वो मैं अपने हर लेक्चर में ये बात जानबूझ के बताता हूं। मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं देता, माने मैं केवल आज जो स्थिति है साथियों, आज भारत में कोई नौकरी नहीं। माने अभी बीबीसी ने मेरा इंटरव्यू किया था, 4 घंटे लगातार उन्होंने कैमरा फोकस किया और मैंने उनसे भी ये बात की। अभी हमारे दोस्त की एक लड़की बीबीसी में अभी उनको नौकरी मिली है। तो कहीं भी साथियों वो एक काबिल बच्चे को अलग अलग संस्थाएं लेती हैं, बीच में दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीजें आती हैं, उसके बावजूद भी ये माने ये होता है साथियों। क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल माने बातें बताता हूं और मैंने जैसे कहा कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे एक प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहता हूं, जी रहा हूं। माने आप कोई ना कोई हुनर आपके भीतर होना चाहिए। अभी छोटी अबान सेफ संस्था देखिए, बहुत बड़ी संस्था बन गई थी एक समय ऐसा, बाद में बंटवारे हो गए, वो हो गए, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। मूल निवासी संस्था अलग बन गई, वो काम कर। केवल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गाइडेंस ब्यूरो नाम से हालांकि कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ आईएएस पीसीएस का कोचिंग भी चलाने में मदद कर रहे हैं, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों के बीच में कि राजनीतिक लिप्सा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कम कर दीजिए।
राज